फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट अर्थात एफटीआर फाइल, आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। यह एक प्रकार से साइंस की फाइल की तरह होती है, जिसमें लगे पेज एक तरफ लाइन और एक तरफ सादे वाले होते हैं। राइट हैंड की तरफ लिखने का कार्य किया जाता है और लेफ्ट हैंड की तरफ सादे पेज पर डायग्राम अथवा मैप इत्यादि को बनाने का कार्य किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये फाइल किस प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। सर्वप्रथम हम उन समस्त विद्वानों के आभारी हैं जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम KMA भूगोल पाठ्यक्रम में पर्यटन आख्या का समावेश कर फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट का समावेश कर हमें प्रकृति के सौंदर्य का विवरण एकत्र करने का हमें शुभ अवसर प्रदान किया। इसके बाद हम भूगोल विभाग के प्रवक्ता अपने टीचर का नाम लिखेंगे, का हृदय से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें पराग दूध डेयरी का सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान की। यहाँ पर पराग दूध डेयरी, जो कि कानपुर में स्थित है, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है वहाँ पर इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे। और इसके बाद अपने मित्र गौरव का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मित्र गौरव ने ही वहाँ की भूमिका सर्वेक्षण के लिए बनाई थी और साथ में भौतिक सुख संसाधन से दूर, क्षेत्रों से दूर, साधन विहीन ग्रामीण अंचल में व बीहड़ क्षेत्रों में बसे निर्धन असहाय लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज का नाम की स्थापना कर हम निर्धन युवा वर्ग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान कराया। साथ में अपने सहयोगियों व साथियों का भी आभारी हूँ। उद्देश्य: भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत किसी निश्चित स्थान के मौसम एवं धरातल के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जलवायु एवं तापमान की जानकारी के साथ ही वहाँ की कृषि एवं उद्योग धंधे तथा पशुपालन आदि का निरीक्षण विशेष महत्व रखता है। निश्चित स्थान की खान पान की जानकारी प्राप्त करना आदि प्रमुख उद्देश्य हैं। भूगोल के अंतर्गत फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट के लिए हमने पराग दूध डेयरी, निराला नगर, साकेत नगर का सर्वेक्षण किया, जिसका उत्पादन विवरण निम्न प्रकार है। पराग दुग्ध उद्योग के प्रमुख उत्पादन का विवरण, संक्षिप्त इतिहास, परिभाषा व अर्थ, ऑपरेशन फ्लड, समितियों का गठन, दुग्ध सहकारी संघों की झलक राष्ट्रीय स्तर पर, कानपुर दुग्ध उत्पादन संघ, दुग्ध परिवहन पाला प्रबंधन, दुग्ध शीतलन क्रिया व क्रीम स्क्रू की स्थिति, दुग्ध इकट्ठा करने के उद्देश्य, दुग्ध एकत्र करने में लगी संस्थाएं, दुग्ध का परीक्षण, दुग्ध की जैविक प्रकृति, दुग्ध में उदासीनों के कारण, महिला डेयरी परियोजना, भारत में दुग्ध संघों के बीते वर्ष, भारतीय दुग्ध उत्पादकों के सम्मुख भूमंडलीय चुनौती, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मिल्क बार, उपसंहार। दूध डेयरी पराग का संक्षिप्त इतिहास। सन 1928 में लखनऊ मिल्क यूनियन की स्थापना रंजीत के द्वारा की गई थी। 1939 में आनंद केनियन ने अमूल की स्थापना रखी थी। 14 नवंबर 1962 को गुजरात में पराग द्वारा इसकी स्थापना रखी थी। कुछ मशीनें ऑस्ट्रेलिया यूनिसेफ ने अनुदान में दी थी, जो वहां के फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने मशीनें देकर
योजना को सहानुभूति प्राप्त कराई। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 55 एकड़ भूमि पराग दूध डेयरी को अनुदान में दिया, जिसका घी काफी अच्छा रहा है। व्यक्तिगत परिचय। कानपुर दुग्ध उत्पादन स्थापना वर्ष 14 नवंबर 1962। ऑपरेशन फ्लड की स्थापना वर्ष सन 1963। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति मोर्चा। कानपुर दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की भूमि अनुदान में 55 एकड़ भूमि। दुग्ध परियोजना के लिए मशीनरी उपलब्धता। सन 1955 में यूरेसिफ नामक अंग्रेज ने मशीनें उपलब्ध कराईं। परिभाषा व अर्थ। दूध एक ऐसा पेय या खाद्य पदार्थ है जिससे हर जैविक प्राणी की जिंदगी का सिलसिला चलता है। यह पदार्थ मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक प्राणी को जीवित रखने के लिए संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात मानव को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसमें पर्याप्त रूप से भोज्य पदार्थ है। इस पदार्थ को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रयोग करते हैं। यह पौष्टिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, पानी, मिनरल, विटामिन, ग्लूकोज। ऑपरेशन फ्लड। आज से 30 वर्ष पूर्व ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ हुआ। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र रूप में प्रतिष्ठित होने की बात मात्र दिव्य स्वप्न थी। भारत ने 88 मिलियन मैट्रिक टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के साथ अपनी स्थिति का सुधार किया। इस प्रकार से सारणी आप देख सकते हैं, जिसमें वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स की मात्रा गाय के दूध में और भैंस के दूध में दिखाई गई है। इसके आगे समितियों का गठन। समितियों के गठन में कुल 9 सदस्य होते हैं। उन्हीं 9 सदस्यों में एक को अध्यक्ष व एक को सचिव चुना जाता है, जो पूरी समिति को चलाते हैं। इस समिति में दुग्ध देने वाले किसानों की संख्या कम से कम 30 होनी चाहिए। दुग्ध सहकारी संघ राष्ट्रीय स्तर पर। दुग्ध समितियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में आंकड़े अधिक से अधिक गठित हो रहे हैं तथा किस क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, जो निम्नवत है। पूर्व राज्य राष्ट्रीय स्तर पर। पूर्व की ओर असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 1980 से लेकर 2003 तक निम्न प्रकार है। इस प्रकार से सारणी को बना सकते हैं। भूगोल के विद्यार्थी को जब भी कोई सारणी मिल जाए तो उसका डायग्राम अवश्य बनाइए, जिस प्रकार से यहाँ बार डायग्राम बनाया गया है। पश्चिम राज्य राष्ट्रीय स्तर पर। पश्चिम की ओर प्रदेश गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का आंकड़ा 1980 से 2003 तक निम्न प्रकार है। इस प्रकार से सारणी को देख सकते हैं। उत्तर राज्य राष्ट्रीय स्तर पर। उत्तर की ओर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 1980 से 2003 तक जो निम्न प्रकार है। इस प्रकार से उत्तर राज्य की सारणी आप देख सकते हैं। दक्षिण राज्य राष्ट्रीय स्तर पर। दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी का आंकड़ा 1980 से 2003 तक जो निम्न प्रकार है। इस प्रकार से यह सारणी देख सकते हैं। निम्न प्रकार बार डायग्राम भी अवश्य बनाना चाहिए। दुग्ध उत्पादन संघ। दुग्ध सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रों से आता है, तब वह समितियों में आने से पहले संकलन केंद्र पर उसका परीक्षण होता है। परीक्षण
सर्वप्रथम दूध की स्थिति संकलन पर टैंकों सहित चेक या परीक्षण किया जाता है। पुनः परीक्षण, टैंकों सहित परीक्षण के पश्चात पुनः परीक्षण भी किया जाता है। दुग्ध उत्पादन संघ का एक निम्न प्रकार डायग्राम भी बना सकते हैं। वितरण, परीक्षण होने के बाद यह पैकिंग पर जाता है, तत्पश्चात एजेंटों के पास फिर दुकानदारों के पास पहुंचता है। सर्वप्रथम दूध को पैकिंग से पहले इसको ठंडा किया जाता है, इसके बाद पैक मशीनों के द्वारा किया जाता है। फिर यह दुकानदारों के पास पहुंचता है तथा ग्राहकों को दूध वितरण किया जाता है। दुग्ध परिवहन पाला प्रबंधन, 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक चिलिंग सेंटर बनाया जाता है। ये सेंटर वहां पर अस्थायी रूप से बनाया जाता है। दुग्ध शीतलन क्रिया, यह क्रिया परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ यह है कि हर दूध में 70% बैक्टीरिया दूध फटने का काम करते हैं। क्रीम स्क्रू की स्थिति, अगर 50% वसा हो तो वसा परीक्षण का स्क्रू दूध पर थोड़ा प्रभाव होता है। 50% से 60% तक वसा हो तो स्क्रू दूध से वसा सादा पृथक होता है। ताप लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उबालने की गति अधिक होनी चाहिए। दूध की अम्लता, अधिक अम्लता से ज्यादा पृथक्कीकरण जो क्रीम की मात्रा को प्रभावित करते हैं, क्रीम स्क्रू की स्थिति पर निर्भर करता है। दुग्ध का मानकीकरण, दूध उपस्थित वसा की मात्रा को कम या अधिक करना या एक निश्चित मान तक पहुंचना दूध को मिश्रित करके करते हैं। विधि, दूध का मानकीकरण ज्यादा या कम वसा वाले दूध को मिलाकर करते हैं। दूध एकत्र करने के उद्देश्य, हमारा विश्वास है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, शोषण से मुक्ति दिलाने तथा कुल मिलाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह उद्देश्य एक सशक्त माध्यम है, जिससे इसके साथ बच्चों, बुजुर्गों व युवा वर्ग का भी जीवन स्तर जुड़ा हुआ है। दुग्ध एकत्र करने में लगी संस्थाएं, दुग्ध एकत्र करने में निम्न संस्थाएं लगी हैं। प्रदेशों के नाम, संस्था का नाम: उत्तर प्रदेश पराग, बिहार सुधा, राजस्थान सरस, गुजरात अमूल। दुग्ध का परीक्षण, दुग्ध का परीक्षण निम्न क्रमों से होकर गुजरता है: यूरिया का परीक्षण, ग्लूकोज का परीक्षण, फॉर्मल्डेहाइड का परीक्षण, शर्करा का परीक्षण, सोडियम क्लोराइड का परीक्षण, तालाब के पानी का परीक्षण, वनस्पति तेल का परीक्षण, रासायनिक अम्ल का परीक्षण। नोट: हल्का पीला रंग उपस्थिति प्राकृतिक यूरिया के कारण होता है। इस प्रकार से दुग्ध परीक्षण का एक डायग्राम आप बना सकते हैं। दुग्ध की जैवाणिक प्रकृति, दूध एक संतुलित आहार है जिससे व्यक्ति को प्राकृतिक पोषण तत्व दूध के द्वारा प्राप्त होते हैं। यह दैनिक जीवन में सहायक पौष्टिक आहार है। इससे क्रीम, घी, मक्खन, मट्ठा, दही इत्यादि निर्मित होता है, जो हमें अधिकांश विटामिन प्रदान करते हैं। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग एवं हर जैविक प्राणी पौष्टिक के रूप में लेता है। दुग्ध में उदासीनता के कारण, निम्न कारकों में उदाजीवी कारक जो दूध में मिलाए जाते हैं, दूध की प्रकृति को बचाए रखने के लिए ज्यादा तापमान पर उबाला जाता है, जो दूध को खराबी से बचाने के लिए दूध की क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। दूध का परीक्षण निम्न प्रकार होता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। महिला डेयरी परियोजना, इस डेयरी के निम्न शीर्षक हैं: ऐसी परिस्थितियां पैदा करना
जिससे महिलाएं स्वयं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति की गरीब महिलाओं को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी योग्य बनाना। आर्थिक लाभ के कार्यक्रमों के साथ जोड़कर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध व्यवसाय व्यवस्था एवं चारा विकास हेतु प्रशिक्षित करना। दुग्ध समिति के माध्यम से ऐसा मंच उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से साक्षरता, महिलाओं से संबंधित नियम कानून की जानकारी, पोषक स्वच्छ पेयजल आदि की जानकारी, स्वस्थ एवं परिवार कल्याण तथा समाज में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में वैचारिक स्तर पर जागरूक करना। भारत में दुग्ध संघों के बीते वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सहकारी दुग्ध उद्योग का पालन पोषण संवर्धन है। भारत के उत्पादकों को उनके व्यवसाय, आय और जीवन स्तर को सुधारने के अवसर प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का कार्य सहकारी संस्थाओं को प्रोन्नत तथा वित्त पोषित करने के साथ साथ हर प्रकार की तकनीकी एवं प्रबंधगत सहायता देना भी है, जिससे कि ये संस्थाएं स्वयं को जीवंत, आत्मनिर्भर, प्रजातांत्रिक उद्यमों के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल हों। विगत प्रायः 4 दशकों तक हमारा उद्देश्य एकनिष्ठ रहा है। सहकारी दुग्ध उद्योग के माध्यम से ग्रामवासियों के जीवन का रूपांतरण गत वर्ष 11.4 मिलियन से भी अधिक कृषक सदस्यों ने 1,03,281 दुग्ध सहकारी समितियों में प्रतिदिन औसत 18 मिलियन किलोग्राम दूध दिया। उन्हें 50 बिलियन से भी अधिक की धनराशि मिली। यह इसलिए संभव हुआ कि पिछले 40 वर्षों के दौरान सहकारी डेयरियों ने अनेक चुनौतियों का सफलपूर्वक सामना किया है, उस पर विजय पाई है। किंतु आज का वातावरण उस नितांत वातावरण से भिन्न है। तब अधिकांश नगरों में दूध का राशन था और तब हमारा राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन स्थिर था। सम्मुख भूमंडलीय चुनौतियां। विगत दशक में विश्व की अर्थव्यवस्था में तीव्र नाटकीय और कुछ अवसरों पर विघटनकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव से अब कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि भारत के गांव के दुग्ध उत्पादक भी भूमंडलीय चुनौती व अवसरों का सम्मिश्रण है, जिसे अब ना ही नकारा जा सकता है और ना ही उपेक्षित किया जा सकता है। भारत के कृषि क्षेत्र में डेयरी उद्योग का महत्व सर्वाधिक है। राष्ट्रीय बाजार। इसका राष्ट्रीय बाजार में घी, मट्ठा आदि का पूरे देश भर में मांग है, जिससे डेयरी संस्थाओं को अधिक लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार। उत्तर प्रदेश में इस संस्था को पराग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अन्य राज्यों को मिलाकर व्यापार पर कृषक के दूध को खरीदा जाएगा और अन्य बाजारों पर जाने के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। मिल्क बार। पराग डेयरी के एक पार्क में मिल्क बार बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छी जगह व मनमोहक स्थान है। वहां पर लोग घंटों बैठे रहते हैं और पराग दुग्ध के द्वारा निर्मित पेय का सृजन करते हैं। उपसंहार। इस शुभ घड़ी में आप सभी महानुभावों का समिति एवं दुग्ध संघ के संचालक मंडल के सदस्यों, दुग्ध उत्पादकों तथा दुग्ध संघ के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का मर्म स्पर्शी हूँ, जिन्होंने अटूट परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठ से उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर रहे। मैं संस्थाओं के सहयोगी सरकारी विभागों, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, दुग्धशाला विकास अधिकारी,
पीसीडीएफ एवं समस्त कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने प्रत्येक स्थान की जानकारी कराई। उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से हमने दुग्ध सहकारिता का सर्वेक्षण किया एवं प्रत्येक जानकारी ली। यूँ तो पराग दूध डेयरी निराला नगर वास्तविक सर्वेक्षण के उद्देश्य से बहुत ही अच्छी जगह है।